So this morning, the sermon title is The Altar Before the Fire. तो आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है कि आग से पहले वेदी. We need to understand how the Pentecost began with fire, unity, and consecration. कि एकता के साथ, आग के साथ और हमारे शुद्धिकरण के साथ कैसे जो पेंतिकोस्त की आग है उसकी शुरुआत हुई. Do you remember the time when you first got saved? क्या आपको याद है वो समय जब आपको पहले बचाया गया था? How many of you were on fire for God? कितने थे जो परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए थे? You were so much on fire that you wanted to catch anything that came in your way and you wanted to share the love of Jesus. परमेश्वर की आग से आप इतने भरे हुए थे कि चाहे कुछ भी रास्ते में आए उसे पकड़ के आप परमेश्वर का सुसमाचार या संदेश उन तक पहुंचाना चाहते थे. Even if it was an ant, you wanted to catch a hold and say, you know what, you need to listen. चाहे कोई कीड़ी भी रास्ते में क्यों ना आ जाए, उस कीड़ी को पकड़ के भी आप परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए तैयार थे जब वो आग आप में थी. How many of you remember this time? कुछ याद है ऐसा समय? You know, there was a sense of freshness एक ताजगी थी जो आपके जीवन में थी. that you desired to share what was on the inside of you. तो आप इच्छुक थे, अंदर से बेसब्री से आप परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे. That fire was so fresh that you could not contain it inside and keep it quiet. वो जो आग थी वो इतनी ताजा थी कि आप उसे दबा नहीं सकते थे और ऐसा होना चाहता था, ऐसा होना चाहिए था कि आप सबको वो संदेश सुनाते. Somewhere along the way, what happened to that fire? तो क्या हो गया उस आग को? Somewhere along the way, that fire started becoming quiet. धीरे धीरे वो जो आग है वो कम होती गई And that excitement started to die down. और ये जो हम खुश होकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते थे वो धीरे धीरे कम हो गया. You know, the fire of Pentecost was not just that for that one day. जो पेंतिकोस्त की आग थी वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं उतरी थी. How many of you want to be fired up? आप में से कितने हैं जो परमेश्वर की आग को सचमुच चाहते हैं? How many of you want that fresh fire of God to come upon you? ताजा जो परमेश्वर की आग है, आप में से कितने चाहते हैं कि आप पर उतरे? I want you to know that God is going to refresh you today. क्योंकि मैं ये आपको आज बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज ऐसा करने पर है. He wants to restore back that fire that you once had. जो आग जो है जो बुझ गई है उसे आज दोबारा से जलाना परमेश्वर चाहते हैं. Come on, I want you to turn to your neighbor and say, I want to put that fire back. आप अपने पड़ोसी से कहें कि मैं उस आग को आज फिर से जला देना चाहता हूँ. I need that fire back. मुझे आग वो चाहिए. Fresh and bold fire. बिल्कुल दलेर और ताजी आग मैं चाहता हूँ. Amen. I'm going to pray so that we are very clear that there's no disturbance in this house, because we need to pay attention to what God wants to say, not what I have to say to you this morning. मैं प्रार्थना करनी चाहता हूँ ताकि हमारा ध्यान जो है भटके ना और जो परमेश्वर का संदेश है वो सचमुच में वैसा ही पहुंचे जैसा कि पवित्र आत्मा ने ठहराया है. Father, in the name of Jesus, we come before your throne room of grace. पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं. We fall face down and surrender ourselves to you, Lord. अपने मुंह के बल गिर के पिता परमेश्वर अपने जीवनों को समर्पित करते हैं. Lord, I pray that you will prepare our hearts and our minds to receive from you. हमारे दिलों को, हमारे मनों को आप तैयार करें कि आपके वचन को हम ग्रहण कर सकें. Lord, remove every distraction out of this place. में हमारा ध्यान भटकाने वाली बातें जो इस घर में है उसे हमसे दूर करें, हमारी प्रार्थना है. Lord, we rebuke every counterfeit spirit in the name of Jesus right now. जो सामान्य आत्मा है पिता परमेश्वर जो हमारा ध्यान भटकाना चाहती है उसे हम यीशु के नाम से डांट देते हैं. Lord, this is a place where it is a fertile place for us to receive your word this morning. पिता, जो हमारे दिल की भूमि है वो अच्छी है, उस पर आपके वचन आज बोया जाए, उसकी उपज हो, हमारी प्रार्थना है. Holy Spirit, take control of everything that is being said in this room today. पवित्र आत्मा, जो कुछ भी यहाँ पर कहा जा रहा है उस पर आपका नियंत्रण हो, मेरी प्रार्थना है. Have your way in us. आप अपना रास्ता यहाँ पर तैयार करें, हमारी प्रार्थना है. As the Spirit gives us utterance to speak. जैसे पवित्र आत्मा हमें वो वचन देती है जो आप चाहते हैं कि हम सुने. In Jesus' name. यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं. Amen. आमीन. Are you ready to go into the word? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? Okay, I want you to turn your Bibles to Acts of the Apostles to chapter 2 verse 1 to 4. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से उसकी चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे. Chapter 2 verse 1 to 4.
दूसरा अध्याय उसकी पहली से उसकी चौथी आयत तक। Okay, so fastest finger first. तो सबसे पहले जो इसे ढूंढ लेगा वो इसे पढ़ भी सकता है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। Okay. Is anyone got it already? Who has it? Okay, I'm going to दूसरा read it in English and I want you to read it in Hindi as और well. उसी पहले से चौथी आयत तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Amen. I'm going to read this in English, so that for my brothers and sisters who need to understand. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like a roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Amen? So this morning, it's not speaking on your own accord. तो आज मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं बांट रहा, It is the ability that you're going to have in the Spirit. उस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक ऐसी योग्यता जो पवित्र आत्मा आपको खुद देने पर है। The Pentecost did not begin with noise. जो पेंटिकोस्ट है वो बड़े शोर शराबे के साथ नहीं शुरू हुई, It began from a place of surrender. समर्पित जीवनों से पेंटिकोस्ट की आग की जो शुरुआत है हुई है। This morning, God is encouraging us, if you want the fire, you need to come to that place of deep surrender. अगर आप सच में पेंटिकोस्ट की आग को चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपका जीवन जो है वो समर्पित हो। How many of you want to come to that place of deep surrender? आप में से कितने हैं जो गहराई में उतरकर अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लाना चाहते हैं? Because if you want that fire back, it's not going to happen any other way. It's only going to happen when you come to that place of deep, authentic surrender. क्योंकि आग आप अगर सच में चाहते हैं कि आप पर उतर आए तो परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Because before there was a rushing mighty wind, और एक सनसनाती हवा जो है हमने सुनी कि प्रेरितों पर उतर आई, before the tongues of fire could come, और इससे पहले कि जो गैर जुबान है वो परमेश्वर के चेलों पर उतरे, before the miracles, और चमत्कारों से भी पहले, before the bold preaching and revival, और बेदारी आने से पहले और दलेर होके सुसमाचार सुनाने से भी पहले there was an altar. एक वेदी तैयार की गई थी। Amen? आमीन। I want you to turn to your neighbors and say, there was an altar. अपने पड़ोसी से मिलकर कहें कि एक वेदी तैयार की गई थी। See, the altar is a very symbolic and very important place. एक बहुत महत्वपूर्ण और एक खास जगह को दर्शाती है जिस वेदी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। I know that some of you are actually having different kind of thoughts about when we talk about an altar. There's so many different, thoughts that could be racing in your mind. कई अलग-अलग विभिन्न विचार हमारे दिमागों में है, जहनों में है जब हम वेदी के बारे में बात करते हैं। The upper room became an altar where people waited in God's presence. जो ऊपर का कमरा था या जो कोठरी जिसमें परमेश्वर के प्रेरित लोग थे, वो एक खास जगह थी जहां पर वो इकट्ठे होकर परमेश्वर के इंतजार में इकट्ठा हुआ करते थे। So what did they do while they were waiting? They were praying. जब वो परमेश्वर के इंतजार में वहां पर इकट्ठे थे तो वो करते क्या थे? वहां पर प्रार्थना किया करते थे। They were not just praying on their own accord, they were praying unified. अपनी अलग-अलग प्रार्थनाएं नहीं करते फिरते थे, एक मन होकर एक आत्मा से परमेश्वर के सामने मिलकर परमेश्वर के प्रेरित प्रार्थना करते थे। And because they were unified in the spirit and praying together, क्योंकि एक आत्मा में होकर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, they repented and surrendered.
तौबा करते थे, पछतावा करते थे और फिर अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते थे। And by doing this, they consecrated themselves before God. और ऐसा करने से ऐसा होता था कि परमेश्वर के सामने वो शुद्ध किए जाते थे। In scripture, we understand that God's fire never fell randomly, just like that. परमेश्वर की आग परमेश्वर के पूरे वचन में कहीं पे भी ऐसे नहीं गिरी जिसकी कोई वजह ना हो। God's fire fell on altars that were ready. परमेश्वर की आग सिर्फ उन वेदियों पर उतरी जो तैयार थी। Fire always follows the altar. हमेशा जो आग है, जो अग्नि है, वो वेदी को ढूंढती है और वेदी पर ही उतरती है। So throughout scripture we see whenever God released fire, तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब भी आग उतरी, there was sacrifice. हमेशा एक बलिदान भी किया गया था। There was surrender. बलिदान दिया गया था, एक समर्पण था जो किया गया था। There was obedience. और आज्ञाकारिता को भी हम देख सकते हैं इससे पहले कि आग उतरी। And there was consecration. और परमेश्वर के द्वारा शुद्धिकरण भी किया गया उसी आग के जरिए जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। If it is not consecrated, the fire is not going to come. अगर आपकी जो वेदी है वो साफ नहीं की गई है, शुद्ध नहीं है, तो ऐसा भूल जाइए कि परमेश्वर की आग उस पर उतरेगी, ऐसा नहीं होगा। Come on, let's turn our Bibles quickly to 1 Kings chapter 18 verse 30. पहले राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 30 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसे ये वचन मिले परमेश्वर की हजूरी में उसे आप पढ़ सकते हैं। Now this is talking about Elijah on Mount Carmel. अब माउंट कार्मल पर एलिया नबी की यहाँ पर बात की जा रही है। I'm going to read it in English and then you can quickly read it in Hindi as well. तो अभी हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और जिसे ये अध्याय मिले वो इसे हिंदी में भी परमेश्वर की हजूरी में पढ़ सकते हैं। Since we're talking about altars, you need to understand, and this is very important. वेदियों के बारे में बात की जा रही है और ये बहुत ही एक सुंदर भाग है परमेश्वर के वचन का जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। Then Elijah called to the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. He took 12 stones, one representing each of the tribes of Israel, and he used the stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar, enough to hold about 3 gallons. He piled wood on the altar, cut the bull into pieces, and laid the pieces on the wood. Then he said, "Fill 4 large jars with water and pour the water over the offering and the wood." And after they had done this, he said, "Do the same thing again." And when they were finished, he said, "Now do it a 3rd time." So they did as he said, and the water ran around the altar and even filled the trench. At the usual time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, "O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done this, that all I have done at your command. O Lord, answer me so the people will know that you, O Lord, are God and that you have brought them back to yourself." Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the trench, and when all the people saw, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God. Yes, the Lord is God." Amen. It's so important for us to understand what Elijah was doing here. बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि एलिया कर क्या रहा था। Before the fire fell, इससे पहले कि आग उतर आती, you see that Elijah repaired the broken altar. एलिया ने एक ऐसी वेदी का निर्माण किया जो टूट चुकी थी। And without repairing the altar, he would not place the sacrifice. और उसे टूटी फूटी वेदी पर ही अपना बलिदान नहीं रखा, उसका निर्माण करके उसे सुंदर दोबारा बनाकर फिर उसने अपना बलिदान दिया। So Elijah repaired the altar and placed the sacrifice and poured water on it. तो वेदी को तैयार किया, उस पर बलिदान रखा और फिर उस पर पानी छिड़का। And then he prayed. और फिर उसने प्रार्थना की। And the heavens answered by fire. और फिर स्वर्ग ने उत्तर अपना
अग्नि से दिया। You know, this is not the only case. और सिर्फ यही एक बात नहीं है जिसे दर्ज किया गया है, Even in Solomon's temple. सुलेमान के मंदिर में भी ऐसा हुआ करता था। Let's look at it. 2 Chronicles 7:1. दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखेंगे। You can translate this. When Solomon finished praying, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका था, fire flashed down from heaven स्वर्ग से अग्नि बरसी and burnt up the burnt offerings and sacrifices. और जो बलिदान सुलेमान ने रखे थे उन्हें जला दिया And the glorious presence of the Lord filled the temple. और परमेश्वर की महिमामय हजूरी उस मंदिर पर आ गई। उस मंदिर को परमेश्वर की हजूरी ने भर दिया। Amen. आमीन। When Solomon finished praying and dedicated the temple, जब सुलेमान ने प्रार्थना खत्म कर ली थी, fire came down from heaven. तब स्वर्ग से अग्नि उतरी। You know, there's a sense of preparedness when it comes to an altar. जब वेदी की हम बात करते हैं तो उसमें तैयारी भी होनी चाहिए या कुछ है जिसे हमें तैयार करना है। See, every time there was something significant that happened, there was always an emphasis of an altar. और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब भी कोई खास बात परमेश्वर के बच्चों के जीवन में हुई है तो एक वेदी को तैयार किया गया है। We see again Moses and the tabernacle. मूसा को और मूसा के तंबू की अगर हम बात करें तो इसमें भी इस खास बात को दर्ज किया गया है। We see that in Leviticus chapter 9, verse 23 to 24. लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 और उसकी 24 आयत में लिखा है। Then Moses and Aaron went into the tabernacle. और मूसा और हारून जो है तंबू में गए And when they came back out, और जब वो तंबू से बाहर निकले they blessed the people again, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को आशीष दी and the glory of the Lord appeared in the whole community. और पूरी कौम पर परमेश्वर की महिमा हुई। Fire blazed forth from the Lord's presence परमेश्वर की हजूरी से आग भड़की and consumed the burnt offering. और जो उनका And consumed the burnt offering. और जो उन्होंने बलिदान दिया था उसे उसने राख कर दिया And the fat on the altar. और जो वेदी पर जो मांस था उसे भी। When the people saw this, और जब लोगों ने इसे देखा they shouted with joy and fell face down on the ground. तो बड़े आनंद से चिल्लाकर जो है अपने मुंह के बल पर गिर गए। The glory of the Lord appeared after obedience and consecration. परमेश्वर की जो महिमा है वो आज्ञाकारिता और शुद्धिकरण के बाद इस पूरी कौम पर उतरी। See, we need to understand something very clear. तो बड़ा जरूरी है कि हम बड़ी साफ रीति से एक बात को समझ लें। See, God is not only looking for gifted people. जो सिर्फ लोग ऐसे परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे जिनको पास बहुत बड़े बड़े वरदान हैं। He's looking for surrendered altars. सिर्फ वरदान नहीं चाहिए, समर्पित की गई वेदियों को परमेश्वर खोज रहे हैं। You know, the problem in many generations, और हमारी बहुत सी पीढ़ियों में ऐसी समस्याएं हैं। we want fire without sacrifice, हम चाहते हैं कि बलिदान ना हो पर आग जरूर उतरे, power without surrender, कि सामर्थ हो पर समर्पण ना करना पड़े, revival without consecration. बेदारी तो आ जाए पर शुद्धिकरण ना किया जाए। See, when the Pentecost teaches us something very important पर here. परमेश्वर का जो जिस पेंतिकोस्त की हम बात कर रहे हैं वो हमें एक बहुत खास बात आज सिखाना चाहती है। Before God pours out his power publicly, he prepares you privately. पूरी कौम पर सबके सामने परमेश्वर अपनी आग बरसाने से पहले आपको गुप्त में एक रहस्यमय जगह पर आपकी तैयारी करते हैं अपनी आग को ग्रहण करने के लिए। God prepares the hearts of people. आपके दिलों को तैयार करते हैं कि आपके दिलों तक परमेश्वर की आग उतर जाए। We see the upper room was an altar in scripture. अगर हम ऊपर की कोठरी को देखते हैं तो वो एक खास एक ऐसी जगह थी जिसे हम एक वेदी भी कह सकते हैं। Let's look at it to understand. उस वाक्यांश को हम देखेंगे ताकि हम सच से समझ सकें कि उसमें लिखा क्या है। Acts of the Apostles chapter 1 verse 13 to 14. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं और उसकी 14वीं आयत। When they arrived, they went to the upstairs room of the house. When they arrived, they went to the upstairs room of the house where they were staying. Here are the names of those who were present: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all met together and were constantly united in prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women and brothers of बहन Jesus. उपासना इसे हिंदी में हमारे लिए पढ़ेंगे। जब वे वहां पहुंचे
जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। You know, these all continued with one accord in prayer and supplication. एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जिन भी लोगों की बात यहाँ पर की गई है, You see, the upper room was just not merely a location. सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो ऊपर की कोठरी जहाँ पर परमेश्वर के प्रेरित लोग इकट्ठे हुए थे, It was a spiritual altar. एक वेदी थी, एक आत्मिक वेदी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। So, what made it an altar? तो उस जगह को एक मामूली जगह से वेदी कैसे बनाया गया? You know, they gathered in unity, वो एकता में वहां पर इकट्ठे होते थे and Pentecost began with one accord. और एक चित्त होकर पेंतिकोस्त जो है शुरू हुआ। Unity attracts the presence of God. जब हम एक होते हैं या एकता जब हम में होती है, तब परमेश्वर की जो हजूरी है उसे हम आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। Division repels glory. और जब हमारा अलगाव होता है तो परमेश्वर की महिमा भी बिखर जाती है या उसे हमसे दूर कर देती है। You see, that's why the enemy constantly attacks relationships, इसीलिए हमारे रिश्तों पर, हमारे रिश्तेदारियों पर शैतान का खास हमला होता है। churches, कलीसियाओं में, marriages, शादियों में and leadership unity. और अगुवों में भी एकता नहीं होती, Because unity carries spiritual weight. क्योंकि जो एकता होती है उसका एक आध्यात्मिक एक वजन होता है जो शैतान के सामने भारी पड़ता है। Let me give you an example so that we all can understand. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप सरल तरीके से समझ सकें कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। See, the Tower of Babel showed the power of unity in rebellion. तो बाबेल की जब हम टावर की बात करें या जो इमारत वो खड़ी कर रहे थे, वहां पर भी एकता थी, पर वो एकता जो थी वो विभाजन की एकता थी या अलगाव था, उनमें एकता नहीं थी। But the Pentecost revealed the power of unity in surrender. तो जो पेंतिकोस्त की आग है वो दूसरी तरफ एकता और एक चित्त को दर्शाती है। At Babel, what happened was language divided people. और बाबेल में क्या हुआ था कि उनकी भाषा ने ही लोगों का विभाजन कर दिया था या उन्हें अलग अलग कर दिया था। At Pentecost, the Spirit united nations. और पेंटिकोस्ट पर क्या हुआ कि बहुत सारे देशों को भी परमेश्वर की आग ने एक कर दिया। So, what does it mean? तो इसका क्या मतलब है? So, what is an altar? तो वेदी होती क्या है Where is the altar? और वेदी है कहां पर? The Old Testament, पुराने नियम में what was the altar? वेदी क्या थी? Where a place where the sacrifice took place. जहां पर लोग यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाते थे, उसे वेदी कहा जाता था। In the New Testament, what is the altar? और नए नियम में वेदी कहां है? हमारा हृदय और हम। In other words, you are the altar. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नए नियम की वेदी आप खुद हैं। See, हम the हैं। shift has happened. कि वो जो बदलाव है वो आ चुका है। It's no longer the altars built on human hands. हाथों से बनाई गई वेदियों से अब हम हट चुके हैं। अब हम खुद परमेश्वर के लिए वेदी में तब्दील किए गए हैं। You are living altars. आप परमेश्वर के लिए एक जीवती वेदी हैं। God's fire needs to come upon your life. परमेश्वर की अग्नि आपके जीवन पर उतरनी जरूरी है। How many of you want to have the fire of God in your life? आप में से कितने हैं जो परमेश्वर की आग सच में चाहते हैं कि आपके जीवनों में आ जाए? You know, one of the reasons why there is no fire is because we're broken, just like the altar that was broken. आपको पता है कि परमेश्वर की आग आपके जीवनों पर क्यों नहीं आ रही है या हमारे जीवनों पर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारा जीवन भी उसी पुराने नियम की वेदी जैसे टूटा फूटा पड़ा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कुछ क्षण पहले बात की थी। Just before Elijah could call the fire and put the sacrifice, he repaired the altar. एलिया ने आग को बुलाने से पहले जो वेदी को दोबारा से तैयार किया। So the same way God wants to repair you so that his fire can come upon you. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपकी वेदी को दोबारा आप बनाएं ताकि परमेश्वर अपनी आग आप पर उतार सके।
So this morning, I want you to know, if you're in a broken place, God wants to restore you. He wants to put the fire back on your life. तो अगर आप आज टूट चुके हैं तो परमेश्वर की सच में ये दिली तमन्ना है कि आप पर अपनी आग को बरसा दें। How many of you are willing for God to put His fire upon you? आप में से कितने हैं जो इच्छुक हैं कि परमेश्वर की आग आज आप पर आ जाए? Because He's going to reinstate you. क्योंकि वो आपको दोबारा से आपका निर्माण करने वाले हैं। He's going to refresh you. आपको दोबारा से स्थापित करके आपको ताजे तौर पर बनाने He जा wants रहे to हैं। revive you. आपको बेदार करने पर है। Amen. Yeah, I want you to kind of think about the significance of the altar before the fire. इस बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय लेकर सोचें कि आग से पहले वेदी को तैयार करना कितना ही जरूरी है या कितना इस बात का महत्व है। See, we all know that the enemy copies everything that God does. आप बड़े आराम से हम इस बात को जानते हैं कि शैतान जो है वो बिल्कुल वैसा ही सब कुछ करता है जैसा परमेश्वर करते हैं। So if God created an altar, which is us, तो अगर परमेश्वर ने एक वेदी का निर्माण किया है, एक वेदी को तैयार किया है जो आप और मैं हैं, so when He puts His fire on us, we become useful, we become effective. तो जब परमेश्वर की आग हम में आ जाती है या हम पे उतरती है तो हम बड़े कामयाब हो जाते हैं या किसी के काम आने लायक हो जाते हैं। But the same way, the enemy is also trying to use you as an altar. वैसे ही शैतान भी आपको एक वेदी की तरह ही तैयार करना चाहता है और आपका इस्तेमाल कर रहा है, और जरूरी है कि हम इस बात को पहचान लें। By trying to put counterfeit fire on you. वो झूठी आग आपके ऊपर बरसाता है ताकि आपके मन को ये झूठी तसल्ली हो जाए कि आपकी वेदी तैयार है। That's why false prophets even exist. और इसीलिए जो झूठे नबी हैं वो आज की दुनिया में हैं। See, when you don't have the fire in your life, you will not be able to discern the difference between a false prophet and a prophet of God. जब तक पवित्र आत्मा की आग आपकी वेदी पर नहीं उतरी तो सच्चे और झूठे नबियों का अंतर करना आप नहीं जान सकते। You will not know the difference between darkness and light. और जो अंधेरा है या जो उजाला है उसके बीच का अंतर आप नहीं समझ पाएंगे। Because Satan knows how to deceive you by pretending to be an agent of light. क्योंकि शैतान आपको दगा देना, आपको बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से जानता है। You know, God responds to altars. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हर वेदी का उत्तर देते हैं? You know, what happens on an altar is where heaven comes and meets with man. वेदी क्या है? वेदी एक ऐसी जगह है जब स्वर्ग उतर कर पृथ्वी से मिलने आता है। It means to say that is where the supernatural comes and has what? A connection with the physical realm. जो परमेश्वर की अलौकिक बातें जिनके बारे में हम बातें करते हैं, जो स्वर्गीय बातें हैं, उनका जो सामना है या जो हमारी पृथ्वी का सामना है वो स्वर्गीय बातों से हो जाता है वेदी के ऊपर। When your life becomes an altar for God, जब हमारा जीवन खुद एक वेदी बनता है परमेश्वर के लिए, when you allow the fire of God to come upon your life, जब आप तैयार हो जाते हैं, ये अनुमति देते हैं कि परमेश्वर की आग सच में आपकी वेदी पर उतर आए, I can guarantee you, you will never be the same. सच मानिए कि जैसे आप अभी हैं वैसे हो ही नहीं सकते, Because you will live a changed life. क्योंकि आपका जीवन सचमुच में बदल जाएगा। Okay, let me just kind of like, you know, kind of help you understand this a little more deeper. और गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। How many of you believe and agree that our God is a covenant keeping God? आप में से कितने इस बात को मानते हैं कि यकीनन सचमुच हमारे खुदावन जो हैं अपनी प्रतिज्ञा को रखने वाले हैं? How many of you believe that? You believe that with all your heart that He's a God who's a covenant keeping God? अपनी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। See, what happens on altars are basically covenants. जो वेदी पर होता है वो अक्सर ये होता है कि एक प्रतिज्ञा होती है जिसे पूर्ण किया जाता है, जो सच ठहरती है। You know, many of us have been believers for a long time. We know Jesus. हम में से बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, कब से यीशु को जानते हैं, And sometimes we even know the word. और वचन भी हमें आता ही है। But there are some issues in our lives which are still brewing. पर हमारे जीवन में कई ऐसे खास विषय हैं जो अभी भी चल रहे हैं, And it's not just brewing, it's breeding also. और वो सिर्फ हैं ही नहीं हैं, वो अब वहां पर रुक गए हैं या वहां उनकी पक्की उपज होने लगी है, वहां पर कुछ किसी चीज की रचना हो रही है उन विषयों के साथ। And you're praying, you're fasting, you're doing everything that you possibly think you could. प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, जितना कुछ भी हमें सीखा है सब कुछ कर रहे हैं, But still there seems to be no solution, no answer.
पर उसका भी अभी उलझान जो है हमें नहीं मिला है। And you're wondering, what is it that I'm doing wrong? तो हम सोचते हैं कि सब कुछ तो कर लिया, वो है क्या जो मैं गलत कर रहा हूँ, And you're frustrated. और आप बड़े गुस्से में हैं इस बात को लेके। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। Your family is an altar. आपका जो परिवार है ना, वो एक वेदी ही है। Your marriage is an altar. आपकी जो शादी है वो एक वेदी है। Your life is an altar. आपका जीवन भी एक वेदी है। I want you to hear me out very carefully. ध्यान से मेरी बात को आप सुने। Do you know that there are evil assignments over your life? क्या आप जानते हैं कि दुष्ट की भी योजना है आपके जीवन के लिए? उसे काम दिया गया है कि वो जो करना चाहता है आपके जीवनों में। Wherever sin is lurking in our life, there are altars being resurrected. जहां पे भी छोटा बड़ा पाप हमारे जीवनों में है, वहां पर एक वेदी है। वेदी बनती जा रही है, एक वेदी का निर्माण हो रहा है। And that's why it's important for us to understand altars and the covenants that take place. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आग से पहले उस वेदी के बारे में और जो वहां पर कार्य किए जाते हैं उस वेदी पर, या उस वेदी को किस कारण बनाया जा रहा है, इन सभी बातों से हम परिचित हो जाएं। You see, the sin in our life creates altars where the enemy can infiltrate your life. जब हमारे जीवनों में पाप आता है तो एक ऐसी वेदी, अपने आप एक वेदी का निर्माण हो जाता है जहां पर शैतान अपने कार्य को कर सके। So even as a believer, when you're fasting and praying, you're not finding the results that you need because there are altars being resurrected which you need to tear down. एक विश्वासी होने के नाते भी आपके जीवन में आप किसी भी कामयाबी या संपन्नता को नहीं देख पा रहे हैं और मुश्किलें से घिरे हुए हैं, क्योंकि एक ऐसी वेदी है दुष्ट की जिसको आपका ढाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। You know, families that are doing absolutely well, husband and wife doing absolutely well, they married 30, 40 years, all of a sudden, suddenly, they're separated. 30-40 साल से अच्छे शादीशुदा जो जोड़ा है उनमें अलगाव आ रहा है, ऐसा क्यों? And you ask them, not necessarily there's something going wrong, but they just cannot seem to live together again. ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बहुत बड़े झगड़े का मुद्दा है, बट उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा कि एक कामयाब विवाहित जोड़ा जीता है। I love her, but I cannot live with her. प्यार तो मैं उनसे करता हूँ पर उनके साथ जीना थोड़ा मुश्किल है। That's a sign of an altar. ये एक वेदी ही है जो खड़ी हो गई है आपकी शादी में। Are you understanding what I'm saying this morning? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? Some of you, your finances, कई के जो है पैसे की बात अगर हम करें, you're doing everything right, you're tithing, you're doing everything right, but still you end up coming short. दसवांश आप दे रहे हैं, सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ मैं ठीक ही कर रहा हूँ, और फिर भी आपके पास कभी पैसे बचते नहीं हैं। एक वेदी है जिसका निर्माण किया गया है। Because there is an evil altar attacking your finances, because the enemy knows when you have your finances, because the heart that you have for God, you will use it in the right manner. दुष्ट की जो वेदी है वो खड़ी कर दी गई है आपके पैसों के खिलाफ, क्योंकि उसे पता है, उस वेदी का जो ओनर है वो जानता है कि क्योंकि आपका दिल अच्छा है, तो यदि आपके पास पैसे होंगे तो आप परमेश्वर की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपके पैसों के खिलाफ एक वेदी को तैयार किया गया है दुष्ट के द्वारा। Are you with me this morning? You know, in your families, आपके परिवारों की अगर हम बात करें, your son or your daughter, suddenly they've been nice individuals. तो आपका जो बेटा है और जो बेटी है वो बहुत अच्छे हैं, All of a sudden they're just completely rebellious. अचानक ही वो बहुत ही क्रोधी और विरोधी बन गए हैं, और आपको पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। You cannot wrap your head around, why is this happening to my family? समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे परिवार में ऐसा हो कैसे सकता है। I raised them up godly. I taught them the word. I took them to church. But still, where is this rebellious nature coming on the inside of them? अच्छी परवरिश की, परमेश्वर का वचन सिखाया, पढ़ाया, पर फिर भी वो ऐसे विरोधी कैसे बन सकते हैं? You know, there's an altar. जानते हैं कि एक वेदी है जो आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ खड़ी कर दी गई है। You know, marriage is an altar. क्या आप जानते हैं कि जो विवाह है वो एक वेदी ही है? Your family is an altar. आपका जो परिवार है वो एक वेदी है। And there are many altars which are very, very significant in our lives. और भी ऐसी कई वेदियां हैं जो हमारे जीवनों में बहुत महत्व रखती हैं। Unless we have the fire of God upon our altars. जब तक परमेश्वर की आग इन वेदियों पर नहीं उतर आती। As a husband to my wife, अपनी पत्नी का पति होने के नाते, as priest and king,
राजा और परमेश्वर का सेवक होने के नाते I need my personal altar being set in motion. जरूरी है, क्योंकि मैं एक प्रचारक भी हूँ, एक पति भी हूँ, कि मैं अपनी निजी वेदी को तैयार करूँ जो मेरी खुद की हो। निजी वेदी का मतलब अपनी खुद की वेदी को तैयार करना बहुत जरूरी है। And if I don't have the fire on my altar, I will not be able to lead my wife well. तो अगर पति की जो वेदी पर आग उतरती नहीं है तो वो जो आग है वो पत्नी को भी नहीं मिलती है। This morning, are you learning something? क्या आप समझ रहे हैं? You know, there are cycles that you're kind of going in back again and again, and you're wondering, why is this happening? तो आपके साथ एक जैसी बात बहुत बार हो रही है, होती जा रही है, बार बार होती है, होती जा रही है, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? Untimely death. अचानक से मौत हो जानी आपके घर में। You know, there are family members, when they come at a certain age, one after the other, they start dying. परिवार के सदस्य हैं जो अचानक से जिनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। And you wonder, what is happening? तो आप समझते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है? There are evil altars. दुष्ट वेदियां हैं जिनका निर्माण किया गया है आपके परिवार के विरोध में। There are people that are jealous. ईर्ष्या रखते हैं लोग, आपसे जलते हैं। This morning, why am I talking about all these things? मैं आज ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? Because I want you to know that God responds to covenant. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। And this morning, God wants to break some of those evil altars in your तो life. परमेश्वर चाहते हैं कि आज की सुबह कई जो दुष्ट वेदियां आपके विरोध में हैं उनको ढा दें, उनको तोड़ना चाहते हैं परमेश्वर, So that you can receive that fresh fire from the Lord. ताकि परमेश्वर की जो सच्ची आग है वो आपकी वेदी पर आज की सुबह उतर आए। Because the fire that we're talking about is no ordinary fire. क्योंकि जिस आग की हम बात कर रहे हैं वो कोई साधारण आग नहीं है। Because this fire, when it comes upon you, there is a sense of enabling that happens. क्योंकि जब ये आग आप पर उतरती है तो आपको काबिल बनाती है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। Do you want to be something for God? कुछ करना चाहते हैं? Do you want your life to be used for the glory of God? परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं? Church, this morning it is time to come back to that heart of repentance. इसीलिए जरूरी है कि आप एक पछतावे वाले दिल को तैयार करें आज की सुबह परमेश्वर के सामने। Just kind of introspect and see what is it in my life that is keeping me away from receiving that fresh fire that God wants to pour into my life. अपने दिलों को जांचें, अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखें कि परमेश्वर की जो सच्ची आग है वो मुझ पर अब तक क्यों नहीं उतरी है। If you're called to be a living sacrifice, अगर आपको जीवता बलिदान कहा है बनने के लिए, your life is an altar. आपका जीवन खुद एक वेदी है, What is that sacrifice that you need to make? तो वो कौन सा बलिदान है जिसे आपका करना लाजमी है, बहुत जरूरी है। Even before you bring that sacrifice, इससे पहले कि आप उस बलिदान को लेकर आए, it's important that we consecrate ourselves. जरूरी है कि आप अपने जीवन का शुद्धिकरण कर लें। Is there somebody that we haven't forgiven in our lives? कोई ऐसा है जिसे अभी तक आपने माफ नहीं किया? Is there some area that we're still struggling that we need to seek God's repentance? ऐसा कोई जगह है हमारे जीवन में जिससे हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और परमेश्वर की मदद चाहते हैं? Are you with me this morning? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? Do you know there's something in the realm of the spirit? आपको पता है कि आत्मिक जगहों पर कुछ खास होता है। Sometimes you're just relating to people just thinking they're ordinary people. आप लोगों से ऐसे मिलते जुलते हैं कि ये साधारण से इंसान हैं। You don't know if that person that is coming into your life is a blessing or a disruption. आपको ये नहीं पता कि जो उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में आना है वो एक आशीष है या एक श्राप बनके वो आपके जीवन में आया है या आई है। Just because they say praise the Lord and hallelujah, it doesn't mean to say that they have the right intention. अगर वो प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया कहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी जो नियतें हैं आपके लिए साफ हैं। You need to recognize. आपके लिए जरूरी है कि आप इस बात को पहचानें। You need to be able to discern. जरूरी है कि आप उसकी आत्मिक परख कर लें। How is it that we're going to discern anything if we do not carry the fire? ऐसा कैसे है कि आप उस चीज की परख कर लेंगे अगर परमेश्वर की आग आप पर उतरी नहीं होगी? How is it that we can make sense of what is in the realm of the spirit with our natural carnal ways of thinking? अपनी दुनियावी समझ या अपनी देह की आंखों से या देह की आत्मा से आप इस बात की परख नहीं कर सकते कि आत्मा में वो व्यक्ति जो है आपके लिए एक आशीष है या आपके लिए एक श्राप है।
You know, the word of God cleanses us. परमेश्वर का जो वचन है वो हमें साफ करता है. It is time for us to allow the word of God to cleanse us. समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन से अपनी सफाई करना शुरू कर दें. This morning, even as we celebrate Pentecost, आज की सुबह जब हम पेंतिकोस्त को मनाते हैं, I want to encourage each one of you. मैं चाहता हूं आप सभी का प्रोत्साहन करना. When Elijah chose to repair the altar, जब एलिया ने उस टूटी वेदी को दोबारा से सुंदर बनाना शुरू किया, he made a conscious decision. उसने एक निर्णय लिया था. So this morning, are you willing to make a conscious decision for Christ? आप तैयार हैं उन वेदियों को बनाने के लिए, यीशु के लिए? See, the fire is ready to come. क्योंकि आग तो बिल्कुल तैयार ही है कि वो उतर जाए. The question is, are you ready? सवाल ये है कि आपकी वेदी तैयार है या नहीं है. Are you prepared? तैयार आप हैं या नहीं हैं. You know, some of you sitting here, आप में से कई हैं जो यहाँ पर बैठे हैं. God has called you to be very, very effective. परमेश्वर ने आपको बहुत एक अच्छा कार्य दिया है, अपने प्रभावशाली होने के लिए बुलाया है. You are giants in the faith. आप विश्वास में जो हैं बौने नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं अपने विश्वास में. Right now, you're just seated as ordinary men and women. आप यहाँ पर बैठे हुए बड़े एक साधारण सा इंसान लग रहे हैं. See, when normal people see you, they see you normally. जब साधारण लोग आपको देखते हैं तब वो आपको मामूली लोग समझते हैं. See, when the enemy sees you, he knows who you are in the realm of the जब spirit. शैतान आपको देखता है तो वो आपके आत्मिक दर्जे को पहचानता है कि आप आत्मा में कौन हैं. That's why sometimes he's after you. इसीलिए तो वो आपके पीछे पड़ा रहता है. And if there is no fire, if there is no wind, और इसीलिए अगर हवा नहीं है, अगर आग भी नहीं है, we cannot be in motion, we cannot set sail. तो आपकी तरक्की होना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है. आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. And your destiny will definitely come under attack. और आपके जो किस्मत जिसे हम कहते हैं वो दुश्मन के हाथ में आ जाएगी और Can I- आप पर उसका हमला होता ही रहेगा. Can I request you to rise up? आप अपने स्थानों पर खड़ा हो जाएं. I want to pray with you this morning. मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहता हूँ. I believe that right now God wants to consecrate us. मुझे पता है कि इस समय परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं. All those who are willing उन सभी का जो तैयार हैं and saying, Lord, here I am. और जो ये कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ. Fill me with your spirit. मुझे अपनी आत्मा से आप भर दें. Fill me with your divine understanding. अपनी स्वर्गीय समझ से आप मुझे भर दें. Remove every dirt out of my life. मेरी जिंदगी से सभी गंदगी को आप निकाल दें. Remove every spirit of offense. हर एक जो बुरा मनाने वाली जो आत्मा है उसे आप निकाल दें. Every root of bitterness. सारी ही कड़वाहट की जड़ को आप उखाड़ दें. परमेश्वर मेरी प्रार्थना है. Lord, help me to forgive the ones that I need to be forgiving. परमेश्वर मेरी मदद करें कि मैं उनको माफ कर दूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है. Lord, I repent. मैं पछतावा करता हूं I परमेश्वर. repent right now मैं तौबा करता हूं परमेश्वर. for my evil thoughts, मेरे गंदे विचारों के लिए, For my दुष्ट evil विचारों के ways. लिए और मेरे गलत रास्तों के लिए I come before you. मैं आपके सम्मुख आता हूं परमेश्वर. I fall face down. मैं अपने मुंह के बल गिरता हूं आपके सामने. Oh Lord, would you sanctify my mind and my heart, Lord? परमेश्वर क्या आप ऐसा करेंगे कि मेरे दिल को और मेरे मन को आप साफ करें. Bring me back to that first love. जो मेरा पहला प्यार था उस तक मुझे वापस आप ले आए. मेरी प्रार्थना है. Lord, use me as a vessel of honor. परमेश्वर एक इज्जत मैं बर्तन की तरह आप मुझे इस्तेमाल करें. मेरी प्रार्थना है. Put your fire back into my life. इस बर्तन में, इस जीवन में अपनी आग को आप भर दे. मेरी प्रार्थना है. And Lord, when this fire comes upon right now, और जब ये आग आप इस बर्तन पर उतरती है, Lord, I thank you for the enabling that is going to happen. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस काबिलियत के लिए जो आपकी आग मुझ में लेकर आ रही है. Lord, I promise you today with this fire, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ परमेश्वर, I will go into places where you send me. मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस आग को लेकर उन खास जगहों पर मैं जाऊंगा जहां आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं. I surrender myself to you मैं अपने जीवन को आपके सामने समर्पित करता हूँ. as I prepare my life as an altar.
altar, जब मैं अपने जीवन को एक वेदी समान तैयार करता हूँ, as I decree my life as a living sacrifice, जब मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन ही आपके लिए एक जीवित बलिदान है, Lord, let your fresh fire fall upon me. परमेश्वर आपकी ताजा आग मेरे पर उतर आए, मेरी प्रार्थना है। Lord, right now we pray against every evil altar that is risen against your हम children. प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों के खिलाफ जो भी दुष्ट वेदियों का निर्माण किया गया है, Every legal right that the enemy has got a hold on your children's life. हर एक कानूनी अधिकार जो शैतान ने आपके बच्चों के जीवन पर ले लिया है, Every pattern in the realm of the spirit. आत्मिक जगहों पर जो बार बार संघर्ष आपके बच्चों के जीवन में आ रहे हैं, Father, we break it right now in the name of Jesus. यीशु के नाम से उनको हम रद्द कर देते हैं। We break it right now. यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं। Every curse, हर एक श्राप, every generational iniquity, हर एक पीढ़ियों से चलने वाले पाप को, every altar that is lied against their destiny, हर एक वेदी जो उनके भविष्य के खिलाफ खड़ी की गई है, every demonic realm which is tried to intercept their godliness in their life, right now we tear that altar right now in Jesus' आत्मा name. जो धार्मिक कामों के खिलाफ खड़ी होती है, यीशु नासरी के Fill नाम them से right now, Lord. उसे हम रद्द करते हैं। Fill them with fresh fire. आपकी आग उतर आए परमेश्वर, Let हमारी your wind प्रार्थना come and है। take over, Lord. आपकी जो मर्जी है हमारे जीवनों में पूरी हो खुदावन। Give them a hunger and thirst for your righteousness. हमें अपनी धार्मिकता के लिए भूख और प्यास दे खुदावन। Lord, from this day forward, आज के दिन से होकर पिता परमेश्वर, it is time for the victory lap. ये बहुत जरूरी है कि हम आजादी के जय के गीत को गाने वाले बन सकें। They're going to walk into every promise that you've already given them. हर एक वादे को लेकर, उस वादे की पूर्ति को लेकर जो आपने हमारे जीवनों में पूरी की है, हम जय के गीत गाते फिरने वाले बच्चे बने, हमारी प्रार्थना है। No longer will their lives be an opinion based on people's opinion. लोग हमारे जीवनों के बारे में क्या कहते हैं, उसे अपने साथ ले लेके चलने वाले हम ना हो पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। From this day forward, they will walk in dominion and authority. आज से ही अधिकार और हुकूमत को अपने साथ लेकर चलने वाले परमेश्वर के बच्चे हम बन जाएं, हमारी प्रार्थना है। Father, in the name of Jesus, यीशु आपके नाम में हम let your fresh wind and fire आपकी ताजी हवा और आपकी अग्नि यहाँ पर उतर आए, हमारी प्रार्थना है। come over us right now. हमारे ऊपर आपकी अग्नि उतर आए, हमारी प्रार्थना है। Let it go into every place, Lord. हर उस तैयार जगह पर जो तैयार की गई है खुदावन, As your fire sweeps through our soul, जैसे आपकी आत्मा हमारे जीवनों की आत्माओं की परख अभी करती है, as it, Lord, breaks every pattern of disruption in our lives. आपकी आत्मा वो हर गंदी बात को जो हमारे जीवनों में है जब आप तोड़ती है, Lord, we thank you for fresh direction that's coming from you. जो आप हमें एक खास दिशा में आप लेकर जा रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for renewing us this morning. हमारे को आपने नया किया, आपका धन्यवाद हो, We thank you, Jesus. आपका धन्यवाद हो खुदावन। Father, I just pray right now for anybody having any illness in their body. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी जो है जिसके शरीर में कोई बीमारी है, Lord, any covenant that they've actually made, Lord, in the realm of the Spirit. आत्मीय क्षेत्र में पिता परमेश्वर, अगर कोई प्रतिज्ञा उनके खिलाफ की गई है या उन्होंने खुद की है, Knowingly or unknowingly. जान बूझ के या ना जानते हुए, This morning, Lord, I just pray that those आज covenants की will break. सुबह मैं यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूँ कि वो टूट जाएगी वो वेदी। Lord, let healing flow into their bodies right now. उनकी देह में पिता परमेश्वर आपकी चंगाई बहे, मेरी प्रार्थना है। We thank you for your healing, Lord Jesus. आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद हो, Thank you for refining us with a fresh new fire. अपनी आग से ताने के लिए आपका धन्यवाद हो। Lord, this fire doesn't stop in this building. ये जो आग है वो यहीं पर नहीं रुक जाती, Because when the fire came upon your disciples, क्योंकि जब प्रेरितों पर आपकी आग सच में उतरी थी खुदा, wherever they went वो जहां पर भी गए into all the world पूरी दुनिया में to preach the gospel, आपके सुसमाचार का प्रचार करने, your fire went with them. आपकी आग उनके साथ साथ ही रही। Your fire that goes into their life, आपकी आग जो उनके जीवनों में है, into the marketplace. बाजारों में लेकर गए। Lord, we thank you. आपका धन्यवाद हो खुदा। We surrender ourselves at अपने your आप feet. को आपके कदमों पे हम रखते हैं। Lord, I pray that you will receive this worship. हमारी प्रार्थना है कि आप इस आराधना को स्वीकार करेंगे।
Lord, let this fire continue to burn. ऐसा हो कि ये आग जो है निरंतर जलती रहे। Help us not let anything to come close to quench this fire. किसी भी चीज को इस आग के पास हम ना आने दें, हमारी प्रार्थना है। This day forward, Lord, आज से पिता परमेश्वर, we decree and declare we are yours forever. हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम हमेशा हमेशा तक आपके ही हैं। Thank you, Lord, for your fresh fire. आपकी आग के लिए आपका धन्यवाद हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम